देखें जी, आज का लेक्चर हम जो है इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। इसके अंदर हर किस्म की इंटीग्रेशन आ सकती है। यानी अगर आप ये कहें कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो बेसिक आ जाए, बेसिक भी आएगी और एडवांस भी आएगी। मैंने बड़े शॉर्ट वे से इंटीग्रेशन को कवर करने की कोशिश की है। तो आप भी इसको जो है यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जो आज हम टाइप करने जा रहे हैं वो टाइप हमारे पास ये है, लीनियर। यानी आपके पास क्या कहते हैं, ये लीनियर हमारे पास होगी। यानी लीनियर हमारे पास इसके अंदर लिखी जाएगी, लीनियर हमारे पास होगी, यानी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, अब इसका मतलब हमारे पास क्या है। लीनियर कहते हैं जी हम इस फॉर्म को, यानी जब भी हम लीनियर की बात करेंगे तो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए, ये कि ए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि हमारे पास इसके अंदर ये फॉर्म हमारे पास होनी चाहिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स और उसके बाद प्लस सी। यानी ये हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए जब हम लीनियर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सी है, यानी लीनियर की बात पे हमारे पास ये होना चाहिए। लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं। यानी हमारे पास क्या कहते हैं, इसको लिखने के एक से ज्यादा तरीकेकार हैं। इसके अंदर हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, यानी ऐसे हमारे पास ये ऐसे भी लिखा जाता है। और क्वाड्रेटिक हमारे पास ये है कि इसके अंदर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास लिखी जाएगी। यानी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास होगी। आप जितने मर्जी सवाल बना लें, कैसे सवाल आप जितने मर्जी बना सकते हैं। यानी कि जब मैं ये कहता हूँ कि जितने मर्जी क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, यहाँ पर ए की जगह आप कोई भी वैल्यू रख दें। यानी कि ए की जगह जो है वो आप कोई भी वैल्यू जो है वो उसके अंदर ले लें। मसलन इस ए की जगह कोई भी वैल्यू आप रख लें, A1 की जगह 3 रख लें, 4 रख लें, 5 रख लें, 0.1 रख लें, 0.2 रख लें, 0.7 रख लें। इसी तरह ये B1 की जगह 2/7 रख लें, 8 रख लें, -3 रख लें। यानी कोई भी इसकी जगह A1 B1 आर द रियल नंबर। इसी तरह इस ए की जगह आप जैसे 3 रख लें, -2 रख लें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्लस यानी -7 रख लें बी की जगह, सी की जगह 0.9 रख लें। बस ये याद रखें कि जब भी कैलकुलेशन आप ऐसी वैल्यूज रखें सवाल बनाते वक्त जिसमें आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकें, यानी कि आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब लीनियर के अंदर एक और चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कभी हम B1 को 0 रख देंगे, A1 लाजमी तौर पर मौजूद होगा, वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर नॉन ज़ीरो नहीं होगा तो उस सूरत हाल के अंदर ये एक कांस्टेंट लाइन की तरफ इशारा करेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट है उसमें ये है कि A1 जो है वो नॉन ज़ीरो लिखना ज़रूरी है, जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर देखें जी, हमारे पास क्या कहते हैं, हम इसमें अब इसके अंदर लिखा हुआ है और इसकी फॉर्म लिखते हैं कि इसके अंदर फॉर्म कौन कौन सी हमारे पास मौजूद है। तो इसके अंदर फॉर्म मैंने यहाँ पर 3x+2 लिखा है। 3x+2 हमारे पास है, यानी ये आपके पास लिखा गया है 3x+2। ये हमारे पास ये लीनियर है और ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर के अंदर। ये इसके अंदर अगर हम गौर करें ये फॉर्म जो सा है, यानी हमारे पास ये फॉर्म कंप्लीट हो गई हमारे पास। यानी जो हम चाहते थे वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई। इसके अंदर हम यही चाहते थे कि ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें, यानी कि वो सॉरी इसके अंदर देखें हमारे पास इसमें इसमें जो लाइन है वो 2x+1 है और इधर आपके पास ये लिखी जा रही है। ज़रा एक बात का और गौर करें कि हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह की आप जितने मर्जी सवाल बना लें। मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हैं वो बनाए हैं इसके अंदर, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो आपके साथ मिलकर, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, हमने जो बनाए हैं वो ये बनाए हैं जी। हम इसको देख लेते हैं, इसको ये देखें, ये हमने क्वेश्चन जो हैं वो हमने बनाए हैं आपके लिए, जो इस फॉर्म के हमारे पास मौजूद है। जो इस फॉर्म के हमारे पास मौजूद हैं, इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो हमने बनाए हैं। देखते हैं जी, अब हमारे पास इसके अंदर करना क्या है। हमारे पास इसके अंदर ये 6 टाइप जो सी है वो हमने डिस्कस की कि 6 टाइप जो सी है,
सॉरी टाइप एक है, लेकिन क्या कहते हैं उसके डिफरेंट फॉर्मेट जो से है ना वो हमने किए, डिफरेंट फॉर्मेट, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट से हमने इसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं जी, वन बाय वन करके हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरीके से किया गया है, यानी इसके अंदर किस तरीके से हमने लिखा है। सबसे पहले ये इसके अंदर 3x+2 हमने यहाँ पे इसका जो है इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की। कैसे? 3x² + 2x+1, इसका अगर डेरिवेटिव ले तो ये 6x है, यानी कि 3x² का डेरिवेटिव 6x है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6x बन जाएगा, और यहाँ पे 2x है तो इसका हम जो है यहाँ पर 4 आएगा, +4। फिलहाल हम करके देखते हैं कि ये हमारे पास बाज़-औक़ात ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो उनसे है वो नोमिनेटर में बिल्कुल एग्जैक्ट तौर पे मौजूद होता है, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं जिसमें फौरी तौर पर हम इस सवाल को लॉग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशन जनरेट की है 3 के अंदर, और एक और सवाल लिखा है, टू 4 में एक और क्वेश्चन लिखा है। इसमें जो है 5 में हमने ये किया कि 5x लिखा है, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट नहीं लिखा, कांस्टेंट नहीं लिखा। इसके अंदर हमने ये किया है कि हमने जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ले लिया है, और फिर इसके बाद यहाँ +2 हमारे पास ले लिया है। यानी मकसद ये है, ये डिफरेंट है, टाइप एक ही है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ सिचुएशन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हम देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कैसे जो है इस सवाल को हल करेंगे। तो आपके पास अभी हम आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखें जी, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आए हैं, और इसमें हमने एक एग्जांपल जो है वो सेट की है। इसके अंदर एग्जांपल जो है वो हमारे पास इस तरह है कि हमने इसके अंदर यहाँ पर जो एग्जांपल में ली है ये एक लीनियर ली है, लेकिन इस लीनियर के अंदर भी हमने ये किया है कि यहाँ पर ये -3x के साथ काम करना है, यानी ये +3x नहीं था, ये -3x के साथ हम यहाँ काम करना चाहते हैं, ताकि ज़रा बात बेहतर अंदाज में समझे। +3x के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हमने -3x के साथ काम किया। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें, ये हमने ना यहाँ पर जानकर इधर जो है हमने यहाँ पर नेगेटिव लिया है, यानी कि नेगेटिव क्यों लिया है, ताकि बेहतर कर सकें हम, और कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पर हमने ये नेगेटिव यहाँ पर लिया है। ये नेगेटिव हमने जो है माइनस, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव रखा है। ज़रा थोड़ा-सा स्टूडेंट घबराते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ नेगेटिव लिया, और यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव लिया, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो प्लस के साथ ईज़िली काम करते हैं। देखिए जी, जब भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक का यानी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, ये लीनियर है हमारे पास, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस आएगा, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमने ये 2 माइनस थ्री जो है 2 - 3x, इसको हमने यहाँ पर इन ऑर्डर लिख दिया आसानी के लिए, ना भी करते तो कोई फर्क ना पड़ता। उसके बाद फिर हमने ये जो था डिनोमिनेटर हमारे पास इसके अंदर, इसके ये 2 - 3x - 4x² इसको भी रीअरेंज कर दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल लिख दी। ये -4x² -3x जो है वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर -1 जो है वो कॉमन लिया, यानी -1 हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये -1 हमने जो है वो कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर हमने -1 जो है वो कॉमन लिया। ये दो -1 हमने जब कॉमन लिए तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर सूरत हाल ये आई थी, -1 - 1, और उसके बाद यहाँ पर साइन जो है वो आपके पास क्या कहते हैं चेंज हो गए, यानी इसके अंदर साइन जो हमारे पास है ये साइन चेंज हो गई, ये +3x - 2 बन गया हमारे पास, यानी ये हमारे पास बन गया, ये प्लस का बन गया +3x - 2, और ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर इधर आपके पास क्या कहते हैं ये भी प्लस के साइन हो गए इसके चेंज हमारे पास, यानी कि ये 4x के +3x - 2 बन गया। आम सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जी ये आपने जो है टेक कॉमन, आप इसके अंदर ये -1 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। उसके बाद ही हम इसके अंदर यहाँ तक पहुँच गए। जब भी आपके पास ये नेगेटिव आए ना आपके पास, ये खासकर ये नेगेटिव, अगर आपके पास ये नेगेटिव आपके पास आता है, आप हमेशा जो है ना कॉमन स्टेप जो है वो लाजमी तौर पर कर लें, यानी कि बहुत बेहतर है कि कॉमन स्टेप कर लें। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप कॉमन स्टेप करें वहां पर, यानी कि जब भी ये नेगेटिव आए तो आपने ये -1 जो है वो कॉमन ले लें, बेहतर है।
ये हमारे पास -1। अगर अगर हमारे पास ये और यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव जो है वो हमारे पास बनाए। लेकिन इसके अंदर अगर हमारे पास यानी कि ये अगर 4x² प्लस 3x-2 इसके अंदर स्केयर रूट होता है, स्केयर रूट, तो हम यानी अंडर रूट हो तो ये सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर मुकम्मल अंडर रूट हो तो फिर हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे परफेक्ट स्केयर बने वो हमारे पास क्या कहते हैं दोनों नेगेटिव ना बने। क्या कहना चाहता हूँ इस बात को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम इसको जो है ना यहाँ पे टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट ये होगा हमारे पास कि पहले तो हमने ये इसको पॉजिटिव बना लिया, 4x स्क्वायर को आसानी होती है, चाहे एक ही माइनस कॉमन लेना पड़े, दूसरा फिर इसको जो है रीअरेंज कर दिया। बहुत बेहतर है कि इन सबको रीअरेंज कर दें। इसको भी मतलब ये +3x इसकी कोई फिक्र की बात नहीं कि ये हमारे पास प्लस रह जाए या माइनस रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीकेकार है हमारे पास कि हम मैं इसको पॉजिटिव बनाकर काम करना चाहता हूँ। बाकी क्या कहते हैं अगर आप इसको भी पॉजिटिव बनाकर काम करना चाहें तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जो है दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी इसकी तरफ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज की तरफ कि हमारे पास इसके अंदर सूरत हाल क्या रहती है कि इसके अंदर हमारे पास किस तरीके से हम जो है वो काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जाने के लिए जाते हैं जी। देखिए जी अब हमारे पास ये नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया। अब वो इस फॉर्म के अंदर अब हम यहाँ पर इसमें इसको सबसे पहले हमने इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं जी हमारे पास इसको हल करने के। दोबारा मैं बता देता हूँ, आपने बेशक इसे इंटर में हल किया होगा। इसको यहाँ पर तरीक़ेकार एक से ज़्यादा हैं। मसलन मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना इसका ये 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर का आप यहाँ पर ये देखें जी हमारे पास इसमें 4x स्क्वायर हमने यहाँ पे किया है, तो 4x स्क्वायर का आप यहाँ पे डेरिवेटिव बना लें। किस जगह पे डेरिवेटिव बनाएं जी, आप यहाँ पर इस जगह पर आप जो है 4x का स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाना है। ये हमारे पास टारगेट है कि 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाए, जो कि 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है, यानी 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास बनाना है। अब 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है कि 8x, ये हम सबको पता है कि जी 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 8x, यहाँ 8x चाहिए। अब यहाँ पे 3x, इसके यहाँ पे भी अब 8 बनाने के एक से ज्यादा चांसेस है। अगर ये 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास 8 बन जाए, तो इसका तरीकेकार हमारे पास ये होता है कि अगर हम इसके अंदर इसको 8 बनाना है तो 8/3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें सारे को, ये भी हमारे पास है। 8/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वो 8 बन जाए, तो इसको 8/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी हो सकता है। और दूसरा इसके अंदर ये वाली चीज जो भी यहाँ पर होगी वो डेरिवेटिव यहाँ चाहिए। दूसरा तरीकेकार ये है कि हम जो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारे पास जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, जैसा ये लिखा हुआ है हमारे पास इसमें ये 3x लिखा हुआ है, 3x, तो हम इसी 3 को यहाँ से कॉमन ले लें। ये 3 कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या सूरत हाल होगी, यानी ये हमें सबसे पहले 4x स्क्वायर का 8x बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप करना है। तो 3 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जब हम यहाँ पर लेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर कॉमन हमने जो है वो ले लिया। कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या सूरत हाल इख्तियार होगी, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये सूरत हाल आ जाएगी, ये सूरत हाल जनरेट होगी जी हमारे पास। यानी हमारे पास क्या कहते हैं ब्रैकेट में ये सूरत हाल जनरेट होगी x-2/3। इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। आप इस तरह करें कि ये जो 3 हमारे पास है इससे इस 3 को, यानी ये 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जो आम ब्रैकेट है करके देखते हैं जी हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसके अंदर
यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी हम इसके अंदर, इसको ये मल्टीप्लाई हम करते हैं इसको 3 को, 3x ये आ गया 3x। उसके बाद फिर 3 को -2/3 से यानी 3 -6/3 ये -2 आ गया। तो लिहाजा ये इस तरीके से कॉमन, इसका मतलब ये कॉमन सही आ गया। उसके बाद 4x² + 3x - 2 हमारे पास लिखा गया जी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये हमारे पास है अगले स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर अब हमें चाहिए 8। ये 3 तो हमने यहाँ लिख दिया, ये 3। और उसके बाद चूंकि 8 कैसे चाहिए, 8 इसलिए चाहिए कि जो 4x² है इसका डेरिवेटिव पहले हमने बनाना है, ये पहला टारगेट है। 4x² जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, या 6x² लिखा होगा तो फिर हम 12x बनाएंगे। तो फिलहाल 4x² तो 4x² है, इसका मतलब 8 चाहिए। अगर ये होता -4x² तो फिर हमें -8 चाहिए होता। तो फिलहाल तो ये 4x² है, प्लस का है इसलिए फिर हम +8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो -8 से मल्टीप्लाई और -8 से डिवाइड करना था। इसके अंदर मैंने एक खास ऑर्डर ये भी रखा है कि 8 को जो है वो पहले लिख दिया, हालांकि 8 × 1/8 भी लिख सकते थे। मैंने जान के जो है यहाँ 8 लिखा है इधर, आप भी ऐसे ही करें। तो 8x - 16/3 आ गया, ये वाला 8 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ये 8, ये 8 जो है वो हमारे पास अंदर मूव कर गया, और ये जो 1/8 था ये 3 के साथ आ गया, जो कि 3/8 आ गया। तो यहाँ पे 8x - 16/3 आ गया। उसके बाद ये 4x² + 3x - 2। अब हमारे पास ना जो एक टारगेट था कि जी किसी 4x² का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास बनाया जाए 8x, वो हमारा अचीव हो गया। यानी वो हमारे पास क्या कहते हैं, अचीव हो गया, कि हमारा टारगेट था कि किसी तरह भी जो है यहाँ पर इसका एक जो है वो हमारे पास 8x 4x² का डेरिवेटिव, 4x² का डेरिवेटिव जो है वो 8x बनाया जाए, जो कि ये बन गया। यानी ये 8x हमारे पास आ गया, 4x² का 8x। अगर ये -4x² होता तो माइनस आता। तो एक टारगेट अचीव हो गया जी पहला। जब भी हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक आएगी तो हमने पहले जो यहाँ पे लिखा होगा इस जगह पर x² का कोफिशिएंट, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर इसका, और वो ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो 8x हमारे पास आ गया। और उसके बाद अब दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा, एक टारगेट तो अचीव हो गया। अब दूसरा टारगेट हमारे पास ये होगा कि किसी तरह ना ये जो +3x है, यानी 8x आ गया, अब किसी तरह जो है ये हमारे पास +3 आ जाए, जो भी यहाँ पे लिखा होगा x का। यानी आप यूँ समझेंगे ये पूरी पॉलिनोमियल का हम जो है यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं। यानी ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो होगा वो आएगा 8x + 3 - 0, या तो इसका मतलब है नोमिनेटर में ये हमारे पास इस जगह पर आपके पास जो है 8x + 3 चाहिए। अब हमारा रूल है मैथमेटिक्स का कि जे +3 ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। यानी कि आपके पास है जो दूसरा टारगेट है इसका डेरिवेटिव बनाना, ये +3x का या -3x का कोई मुश्किल टारगेट नहीं। जो यहाँ पे लिखा होगा ना x का कोफिशिएंट, वही हमने ऐड कर देना है। यानी यहाँ +3 लिखा है तो हमने जो है ऊपर जो है इस 8 ऊपर जो ये लीनियर लिखा है इसमें ये ऐड कर देंगे +3, और -3 हमारे पास जो है वो लिखा जाएगा। यही स्टेप हमने जो है यहाँ पर किया। यानी हमने जो स्टेप किया है वो भी यही किया है। देखिए ये हमारे पास आ गया 8x + 3, यानी हमने 8x + 3 - 3 कर दिया। किसके अंदर जी हमने किया ये सारा काम, हमने जो काम किया इसको इसके अंदर किया जी हमारे पास, हमने जो ये काम किया ये इसके अंदर किया 8x + 3, ये देखिए ये हमने किया। इसके अंदर इस बात का भी केयर रखनी है, 8x + 3 - 3 किया। लेकिन एक बात का और इसमें केयर करनी है, वो क्या, कि क्या हम +3 पहले लिखें या आप जो है -3 पहले लिखें। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये बताएगा हमें, कि ये आपके पास बताएगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। अगर यहाँ +3 पहले लिखा हुआ है तो आप पहले +3 लिखेंगे, बाद में -3। हालांकि इससे फर्क जो सा है वो फिर रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने ये कह दिया कि जी मैं यहाँ पर इस जगह पर जो है वो मैं माइनस लिखूंगा,
यानी ये अगर आपने ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो है ना इस जगह पर आपके पास -3 लिखूंगा और इस जगह पर मैं +3 लिखूंगा, तो उसमें क्या होगा, इधर +3 लिखने को कहते हैं, उधर -3, तो इसको फिर दोबारा अरेंज करना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। यानी कि आप जो है इसके अंदर जो यहाँ लिखा हुआ होगा ना, वो उसी ऑर्डर के मुताबिक लिखेगा। अगर यहाँ +3 लिखा है तो पहले आप +3 लिखेंगे, बाद में आप जो है यहाँ पे -3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं इसके अंदर -3 लिखा हुआ है पहले, तो आप इसके अंदर -3 यहाँ पर पहले लिखेंगे और बाद में +3 लिखेंगे। ये आपके लिए बेहतर है, एक स्टेप जो है वो हमारा स्किप हो जाएगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि हम इसके अंदर इस चीज को जो है ना पहले हल करते हैं, इसको -3 -16/3 जो कि हमारे पास आया, इसके अंदर कैलकुलेटर पे हल कर लेना बेहतर है ताकि मिस्टेक ना हो। तो -25/3 हमारे पास आ गया जी। और ये जो चीज हमारे पास थी 8x+3, इसको हमने एज इट यहाँ पर लिख दिया। 8x+3 इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जी हम यहाँ पर, कि इसके अंदर उसके बाद हमने क्या किया। उसके बाद हमने ये किया जी इसके अंदर कि ये जो थी ब्रैकेट 8x+3 इसको यहाँ लिख दिया, 8x+3, और उसके बाद क्या कहते हैं जो ये -25/3 थी, इसको हमने ये लिख दिया। अब इसका सिर्फ डिनोमिनेटर जो था, यानी इसका हमारे पास क्या कहते हैं ये डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास है इसका, ये तो हमेशा सेम रहेगा। ये देखें ये दोनों जगह पे हमारे पास क्या कहते हैं सेम है, यानी यहाँ पर ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर ये देखें ये सेम है हमारे पास, इसके अंदर ये इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास इसमें सेम है। यानी ये इसका ये डिनोमिनेटर है हमारे पास, और इसका ये डिनोमिनेटर हमारे पास दूसरा डिनोमिनेटर ये इसके इक्वलेंट है। ये हमारे पास वो सेम इसलिए रहेगा कि ताकि जो है आप एलसीएम लें तो दोबारा अपने पिछले स्टेप की तरफ चले जाएं। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं अपने प्रीवियस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं जी हमारे पास इसका स्टेप जो हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद जी हमारे पास ये है कि हम देखते हैं कि इसके अंदर डेरिवेटिव जो से हैं वो एक का डेरिवेटिव बन गया है इसके अंदर। अगर गौर करें तो आप इसमें, यानी आप इसमें गौर करें तो हमारे पास क्या कहते हैं एक का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास बन चुका है। ये देखें ये हमारे पास है 4x², आपके पास क्या कहते हैं 4x²। 4x² के अंदर ये हमारे पास इसमें 4x² + 3x - 2, इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास ये है 8x + 3। ये हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो ये हमारे पास आ गया 8x + 3। अब ये फार्मूला लग गया जी, जब डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव जो है वो आपका मौजूद हो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में, बशर्ते कि इसकी होल पावर जो है ना वो 1 हो, इसकी होल पावर 1 हो, तब ये नेचुरल लॉग का फार्मूला जो है वो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। अगर इसकी होल पावर अदर देन 1 है तो फिर ये नेचुरल लॉग का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया जी। उसके साथ हमने एक काम और किया कि ये जो आपका 3/8 था, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, यानी कि यहाँ तक इस ब्रैकेट के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट में जो यहाँ तक मौजूद है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट जो मौजूद है इसमें मल्टीप्लाई किया। तो जब हम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो आ गया आपके पास 3/8, ये 3/8 के साथ हमारे पास आ गया और इंटीग्रेशन भी साथ आ गई। उसके बाद ये जो 3/8 था हमारे पास 3/8, ये 3/8 हमारे पास क्या कहते हैं 3/8 यहाँ पे लिखा गया, इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई होकर -25/3 आपके पास, जो कि -3/8 और 25/3 हमारे पास आ गया। बाकी ये चीज़ जो सी है 1/4x² + 3x - 2 जो है वो एज इट आ गई। इस सारे का नाम इसमें हमने जो है वो अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके अंदर हमने एक काम और किया। वो क्या किया जी हमने यहाँ पर कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ था इसका इसका नाम हमने I1 रख लिया। यानी इसका नाम जो था वो हमने यहाँ पर I1 रखा, I1 हमने इसका नाम रखा, और इसको हम अलहदा हल करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हम नहीं ऐसा नहीं करते तो फिर हमें ये चीज़
और ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखनी पड़ेगी। यानी कि अगर हमने I1 इसको ना रखा, आप चाहें तो साथ रख लें, चाहें तो ये I1 को अलहदा सेपरेट कर लें। मैंने इसका नाम I1 रखा और इसको बी रख दिया। यानी इस क्वेश्चन का, इस सारी क्वेश्चन का नाम जो है वो हमारे पास बी है। और अब हम इसको हल करेंगे ये सारे को, यानी कि ये सारे I1 को जो है वो अलहदा से हल करेंगे। तो देखते हैं जी, अगर यहाँ पर आए, देखते हैं हम किस तरीके से, अगर यहाँ पे वन हो, यानी वन से मुराद है कोई कांस्टेंट हो, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या कहते हैं ये क्वाड्रेटिक हो, तो ये हमने एक टाइप पहले भी की थी कि वन ओवर क्वाड्रेटिक, तो उसके अंदर सबसे पहले हम परफेक्ट स्केयर बनाएंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो हम जाते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास इसके अंदर किस तरीके से इसको हम हल करेंगे जी। तो यहाँ पर अब तो सबसे पहले वन ओवर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो हमारे पास बन गई। ये देखिए जी, अब हम पेज नंबर 48 पर आ गए। I1 उसको करार दे दिया। I1 में हम सबसे पहले ये करेंगे इसमें कि ये आपके पास वन ओवर समथिंग है, वन ओवर 4x² प्लस 3x-7। अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये वन हो, वन से मुराद है एनी कांस्टेंट, यानी ये वन से मुराद वन नहीं, आप समझे इसको, समझे 0.1, 1/7, 3/8 हो कांस्टेंट, कोई जो सा है ना ये हमारे पास जो है वो ना हो, इसके अंदर लीनियर ना हो या सेकंड डिग्री ना हो, ये ना हमारे पास हो कि भाई इसके अंदर वाई एम एक्स प्लस सी की फॉर्म ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। अगर ये कांस्टेंट होगा तो फिर वन ओवर क्वाड्रेटिक जो है वो हम हल ऐसे करते हैं कि हम इसके अंदर सबसे पहले इसको दो परफेक्ट स्केयर के अंदर चेंज करते हैं, यानी कि दो परफेक्ट स्केयर में चेंज करते हैं, इनके परफेक्ट स्केयर हम बनाते हैं। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक, हमारे पास बाज़ औक़ात ये ऑलरेडी परफेक्ट स्केयर होते हैं, ये वाले ऑलरेडी परफेक्ट स्केयर होते हैं फोर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और बाज़ औक़ात हमें बनाने पड़ते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं ऑलरेडी जो है वो नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं हम बनाएंगे इसको। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और यही पॉलिनोमियल 4x² प्लस 3x+2 जो है वो देखिए जी, अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख लिया 4x² माइनस 2x, इसका हमने परफेक्ट स्केयर बनाना है, टू परफेक्ट स्केयर। वो कैसे बनाएंगे वो आपके सामने आ जाएगा, बाजू का ये बने हुए होते हैं, बाजू का नहीं। अब यहाँ पे ना हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो 4x² लिखा हुआ है, ये 4x², यहाँ पे ये 4x² जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी ये फोर का जो कोफिशेंट है, जो फोर का कोफिशेंट है यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं +4 है। इसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, 4 + 4 मल्टीप्लाई 1/4। अगर ये नेगेटिव होता हमारे पास प्लस, यानी 4 जो है -4 होता, तो उस सूरत हाल में यहाँ -4 मल्टीप्लाई -1/4 कर देते। किससे? इस सारी पॉलिनोमियल को 4x² प्लस 3x-2 से हमने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये करना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो अनबैलेंस हो जाएगी इक्वल साइन हमारे पास। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर 1/4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1/4 को हमने जो है इसको अब मूव करेंगे अंदर। सिर्फ 1/4 को हमने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट के अंदर इसके मल्टीप्लाई कर कर हम इसको अंदर मूव कर लेते हैं, यानी कि 1/4 इसके अंदर मूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास जो है इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा, x² प्लस 3/4। जब हम इससे मल्टीपल 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये x² हो जाएगा। और जब 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और जब हम 1/4 को -2 से, तो -2/4 हमारे पास आ जाएगा। और ये 4 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये इधर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसके अंदर इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो आपके पास है हमारे पास इसमें, अब इसे परफेक्ट स्केयर बनाना है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जिससे हमने 9th और 10th क्लास के अंदर काम किया था। इसके अंदर ये देखना है कि x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, जो कि है 3/4 प्लस 3/4, माइनस नहीं है, +3/4। हम इसका ना रफ वर्क करेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी 3/4। और इसको हमेशा हम जो है ना 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यानी जो भी हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर लिखा हुआ होगा यहाँ पर 3/4, इसको चाहे ज़बानी कर लें। 3/4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परफेक्ट स्केयर का तरीकेकार एक से ज़्यादा है, आप जैसा मर्ज़ी कर लें। अब ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 3/8 आ गया।
3/8, ये 3/8 जो ये आंसर आएगा 3/8, ये इसको इसका परफेक्ट स्क्वायर हम इधर ऐड करेंगे प्लस 3/8, और फिर उसके बाद माइनस 3/8 करेंगे, एक प्लस करेंगे और एक माइनस। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे प्लस वाला जो है ना वो पहले आएगा, माइनस का बाद में आएगा। हमेशा इसके अंदर ऑर्डर यही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके अंदर हमारे पास जब हमारे पास हमेशा दो ये स्केयर जो से एक्स स्केयर हो गया और ये स्केयर, यानी ये हमारे पास ए स्केयर है, ये प्लस बी स्केयर है, ये दोनों जो से प्लस ही होते हैं। ये सिर्फ चेंज होता है साइन इसका, यानी कि प्लस होगा या माइनस होगा। फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये सूरत हाल हमारे पास आ गई। अब हमने ये करना है कि इस सारे को जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये परफेक्ट स्केयर हमारे पास बन गया। ये हमने यहाँ तक पहुँच गए जी, इधर तक हम। अब ये इसमें अगर गौर करें कि ये हमारे पास इसमें ये जो है ये कंप्लीट स्केयर है, किसका, ये इसका कंप्लीट स्केयर है। एक्स प्लस 3/8 का होल स्केयर हमारे पास लिखा जा रहा है, एक्स प्लस 3/8 का होल स्केयर, ये हमने लिख लिया। और इसको जो है वो हमने यहाँ पर आपको एडवाइस ही है कि ये आप जो है इसके अंदर ये जो माइनस है हमारे पास, इसमें यहाँ पर ये माइनस, ये वाली माइनस, ये माइनस जो है इसको हमेशा कॉमन ले लिया करें। अगर ये माइनस, मैं ये अक्सर स्टूडेंट से भी इस वजह से गलती कर जाते हैं कि वो ये माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी कैलकुलेशन यहाँ पे जो है वो अफेक्टेड होती है। दूसरा तरीका ये है कि ये माइनस देखिए मैंने कॉमन ली, ये माइनस आ गया, ये 3/8 का 9/64 आ गया, ये प्लस 1/2 हमारे पास आ गया, प्लस 1/2 हमारे पास जो है वो आ गया। और इसको हम हल करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई इस ब्रैकेट को हल करके हम करेंगे। एक चीज और, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पास कि ये साइन कौन सा लिया जाएगा। यानी ये अगर आपके पास प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, और अगर ये माइनस होगा, यानी कि ये दोनों हमारे पास अगर माइनस होंगे, तो माइनस होने पर ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। यानी इसका साइन डिपेंड कर रहा है आपके ये 3/4 के साथ क्या लिखा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम ये करते हैं कि नेक्स्ट पेज की तरफ हम जो है मूव करते हैं, और इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बना रहे हैं। जब भी एग्जाम के अंदर आपके पास आएगा, यानी क्वाड्रेटिक का 1/क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में आएगी, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर ये 9th और 10th क्लास, ये छोटी क्लासेस का सवाल करेंगे, जिसमें हम ये परफेक्ट स्क्वायर दो परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील कर देंगे इसको, 4x² प्लस 3x-2, और यही हम कर रहे हैं। और अभी तक जो है हमने इंटीग्रेशन नहीं की, जरा गौर करें। अभी हमने जो है जो छोटी क्लासेस के सवाल आते हैं 9th 10th में, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था, 8 में भी सीख लिया था हमने, तो 8 क्लास से लेकर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो आज भी हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं जी इसके अंदर नेक्स्ट पेज की तरफ, कि नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमने इसका एलसीएम लिया, ये हमने बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दी, ये एलसीएम लिया, और एलसीएम जब हमने लिया तो इसका आंसर ये आ गया। मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये कैलकुलेटर पे काम कर लें तो बहुत बेहतर है। फिर 41 का, चूंकि परफेक्ट स्केयर नहीं होता, तो 41 का अंडर रूट कर दिया, और 64 का हमारे पास क्या कहते हैं 8 लिख दिया। अब ये सवाल जो है हमारा कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया जी, दो परफेक्ट स्केयर में। ये देखिए दो परफेक्ट स्केयर में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमारे पास ये दो परफेक्ट स्केयर हमारे पास बन गए। एक परफेक्ट स्केयर ये है, और दूसरा परफेक्ट स्केयर हमारे पास ये है, यानी ये हमारे पास बन गए। और हम यही चाहते थे। दरमियान में साइन कौन सी आएगी, इससे हमें कोई गर्ज नहीं था कि दरमियान में साइन जो है वो आपके पास सेंटर में साइन जो है वो कौन सी आएगी, यानी ये वाली साइन जो है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं था कि ये साइन कौन सी आएगी। और दूसरा ये कि हमने ये क्वाड्रेटिक को हमने जो है वो चेंज किया है दो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। और ये 4 याद रहे कि ये अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट, कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो इससे मिसिंग कर रहे होते हैं, जो कि ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ से मूव करके आ रहा होता है बहुत शुरू में, भाई ये साथ साथ ही चल रहा होता है हमारे पास। तो लिहाजा इसके अंदर आप जो है इसका हम यहाँ पर करेंगे। इसमें देखिए जी, अब हमारे पास ये है कि इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है स्टेप हमारा क्या है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने चूंकि दो परफेक्ट स्क्वायर हासिल कर लिए, तो लिहाजा हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे।
2 इन I1, यानी I1 मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। I1 जो है वो हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है। I1 जो है वो हमने यहाँ पर दोबारा जो है वो लिख दिया है। ये I1 हमने दोबारा लिखा, इसी का नाम I1, ये I1 हमने दोबारा लिख दिया। ये वाली वैल्यूज यानी कि ये 4x² प्लस 3x-2 की जो ये वाली वैल्यू है, यानी ये वैल्यूज, इसको हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसकी जगह यहाँ पर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये दो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास जो है वो हासिल होने के बाद इसके अंदर ये सूरत हाल आ गई। अभी तक यानी हमने यहाँ पर जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने इस बात पे काम किया है कि हम ये दो परफेक्ट स्क्वायर हासिल कर लेंगे, और ये 4 इंटू यानी कि हमारे पास ये दो परफेक्ट स्क्वायर हमने हासिल कर लिए। एक परफेक्ट स्क्वायर ये हमारे पास आ गया जी, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में, जब बशर्ते कि ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो, यानी यहाँ पर इधर, तो फिर हम यही काम करते हैं कि अक्सर औकात के दो परफेक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर में तलाश कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। फार्मूला जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये फॉर्म बन गई जी हमारे पास, 1/x² - a², और इसका फार्मूला ये हमारे पास है जी 1/2a नेचुरल लॉग x-a, और x प्लस a हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास इसका 1/2a। ये उसके बाद हमारे पास ये लिखते हैं जी, इसके अंदर नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं कि आगे हम जो है वो किस तरीके से काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो देखें जी, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू रखने के बाद अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं कि जी आप इसको बी में सब्स्टिट्यूट कर दें। जो क्वेश्चन नंबर बी है आप उसे देख लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि I1 को हमने अलहदा लेके चले थे, तो बी के अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर आते हैं जी, इसके नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो मूव करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और फिर उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल जो है वो, ये देखिए जी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर ली है, और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करने के बाद इसका सवाल हमारे पास क्या कहते हैं, और एलसीएम वगैरह ले लिया, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। यहाँ पे ना हम एक पॉइंट जो है वो हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास जब भी ये फॉर्म आएगी, यानी कि ये फॉर्म 1 ओवर यानी कि ए लीन, ये हमारे पास फॉर्म होगी लीनियर ओवर लीनियर, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। अगर ये फॉर्म हमारे पास होगी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, यानी ये फॉर्म हमारे पास, और इसको इंटीग्रेट करने को कहा जाएगा, तो हमने क्या कहते हैं हमेशा याद रखना कि वो इस फार्मूले से बाहर नहीं होगी। किन फार्मूला से बाहर नहीं होगी, यानी वहां पर कौन कौन से फार्मूले हैं जो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं फार्मूले, कि जी ये इसके अंदर इससे बाहर नहीं होगी हमारे पास। वो फार्मूले ये हैं जी, ये 3 फार्मूले हैं। 95% या 99% जो है ना, इन 4 फार्मूलों से बाहर हम जो है वो नहीं जाएंगे, यानी फिर भी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे इसके अंदर। देखते हैं जी, ये पहला फार्मूला तो हमारे पास ये है, आप इन्हीं को याद रख लें। आपके पास ये फार्मूला 1/x² + a² dx। याद रखना कि लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक के अंदर कभी भी हम इन 4 फार्मूलों से बाहर नहीं जाएंगे। एक हमारे पास ये फार्मूला है, आप इसके अंदर दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, तीसरा ये है हमारे पास, ये सारे जो हैं वो आप यहाँ पे रख लें। लेकिन इसके अंदर मैंने एक बात नोट की है कि जी तीसरा जो फार्मूला है उसके अंदर अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो वो ये है कि जी आप इसमें माइनस जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें कॉमन ले लें, यानी कि आप इसके अंदर जो है अगर माइनस है कॉमन ले लें, तो फिर यानी कि इसमें तो ये पहले वाला ही बन जाता है। यानी पहले वाले से मुराद ये है कि उसके अंदर ये एक फार्मूला याद करने की जरूरत पेश आएगी, वो ये है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। यानी इस तरह लिखा जा सकता है, अगर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ज़ुबा हो गई कि ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस नहीं आना था। यानी यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं पॉजिटिव आना चाहिए था, कि ये पॉजिटिव हमारे पास लिखा जाता इसके अंदर। यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं पॉजिटिव लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि माइनस नहीं है, माइनस हमारे पास आ ही नहीं सकता इसके अंदर यहाँ पर। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं पॉजिटिव होना चाहिए था। हाँ।
चलिए जी, आप इसको सही कर लेना। इसके अंदर लिहाजा ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से बनता है। यानी इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, इसमें ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा, मैंने ये कह रहा हूँ कि जी आप इसके अंदर जो चौथा फार्मूला है, इससे बाहर नहीं होगा आपका सवाल लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक के अंदर। ये चार फार्मूले हैं, आप याद कर लें। और उसके बाद इस सवाल को जो है, सवाल को लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक फॉर्म और वन ओवर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये दोनों जो सी हैं आपके पास हल हो जाएगी। लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक जो है लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, और दूसरा दूसरा वन ओवर क्वाड्रेटिक। और ये एक और टाइप जो सी है वो हमारे पास हल हो जाती है। ये दो टाइप तो हल होंगी इन चार फार्मूलों के अंदर। यानी इन चार फार्मूलों के अंदर आपके पास है ये जो चार फार्मूले हमारे पास हैं, इस चार फार्मूलों के अंदर आपके पास यहाँ से लेके ये चार फार्मूले हमारे पास, इन चार फार्मूलों में आपके पास क्या कहते हैं, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक और वन ओवर क्वाड्रेटिक, ये हल हो जाएगी। सिर्फ ये चार फार्मूले से आप हल कर लें, आप हल कर लें। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप जो सा है ये इस तीसरे फार्मूले को याद ही ना करें, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कि भाई आप माइनस कॉमन लेकर फिर उसे याद कर लें। जी जी, बाकी इंशाल्लाह हम जो है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के साथ हम आएंगे जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।